नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। में पढ़ेंगे हम लोग आज एनालॉजी। रीजनिंग का पहला चैप्टर है आपका एनालॉजी। इससे लगभग सभी परीक्षाओं में 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और ये बहुत ही इजी टॉपिक है जिससे कि हम लोग आसानी से कर सकते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे मन से अगर पढ़ा जाए तो सारे क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा टॉपिक है, सरल टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सादृश्यता। सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। इसमें क्या होता है, 3 पार्ट दिए होते हैं। पहले का संबंध दूसरे से जो होगा वही संबंध आपका तीसरे का चौथे से होगा। जैसे आप देखिए, फर्नीचर आपका हो जाएगा बढ़ई, अनुपात समानुपात आपका हो जाएगा जूता। अब आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपको छांटना होगा। तो आपका हो जाएगा, जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए आपका दिया होगा मोची, कहार, लोहार और मनिहार। इस तरीके के 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें आपको एक ऑप्शन सही टिक करना होगा। तो हम देखते हैं इसका संबंध फर्नीचर यानी कि लकड़ी का संबंध किससे है, बढ़ई से है। इसी प्रकार हमारा जूता का संबंध किससे हो सकता है, आपका कांच से होगा नहीं, कांच से भी नहीं होगा और मनिहार से भी नहीं होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, मोची। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। अब जान लेते हैं एनालॉजी। एनालॉजी हमारी 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप होती है। नंबर 1 अल्फाबेट एनालॉजी। ये आपका हो गया अल्फाबेट एनालॉजी। नंबर 2 हो गया नंबर एनालॉजी और आपका तीसरा हो गया वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी ये आपका हो गया शब्द सादृश्यता और ये आपका हो गया अंक सादृश्यता। इसी प्रकार ये आपका हो गया अक्षर सादृश्यता। यानी कि 3 प्रकार की एनालॉजी होते हैं। नंबर 1 अल्फाबेट एनालॉजी, नंबर 2 नंबर एनालॉजी यानी कि अंक सादृश्यता और नंबर 3 वर्ड एनालॉजी। 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी में। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट एनालॉजी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट
यानी कि अक्षर सादृश्यता। अब अक्षर के लिए हमें इसकी ABCD की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी हम लोग हल कर पाएंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आपका ये दिया है, ये आपको ज्ञात करना है। पहला है आपका MLO, इसी के बाद है NMQ, इसी प्रकार RTO, यानी कि जो रिलेशन इसका बनेगा वही रिलेशन इसका चौथे से बनेगा। जैसे देखते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। M की प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 13 यानी कि 13, और M की कितनी हो जाएगी 12, और O की 15। इसी प्रकार M की कितनी हो जाएगी 14, और M की 13, और Q की 17। अब हम लोग देखते हैं यहाँ इसमें क्या संबंध है। ये आपका 13 है, यहाँ कितना हुआ 14, यानी कि कितना बड़ा A। इस प्रकार ये 12, ये कितना हुआ 13, कितना बड़ा A, और ये 15, और ये कितना बड़ा 2, 15 2 17, 2 बड़ा, यानी कि पहले एक बड़ा बाद में 2 बड़ा। इसी प्रकार R में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, R की वैल्यू होती है आपकी 18, T की 20, और इसकी 15। 18 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 17। अब 19 की प्लेस वैल्यू क्या है, कौन सा अक्षर आता है आपका S हो गया, यहाँ आपका Q हो गया, और 17 पे आपका Q हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा SUQ। नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा अब ये हम देखते हैं BDE, इसी प्रकार हमारा ये इससे रिलेटेड है DFG। इसी प्रकार तीसरे का संबंध होगा PTO से। तो देख लें इसका कितना है 2 4 और 5। इसकी वैल्यू कितनी है 4 हो गई, और इसकी 6 और इसकी 7। अब यहाँ से देखते हैं कितना ऐड हुआ 2 ऐड हुआ, इसके बाद में यहाँ से कितना ऐड हुआ 2 ऐड हुआ, और यहाँ से कितना ऐड हुआ +2 ऐड हुआ, यानी कि हमारा 2 2 ऐड हो रहा है। इसी प्रकार हम इसमें ऐड कर देंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 16, इसकी 20, और इसकी 15। अब इसमें 2 ऐड करना है आपको। 16 में 2 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 18, 20 में 2 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 22, और 15 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17। अब देख लेते हैं 18 पे हमारा कौन सा अक्षर आता है,
आर आता है, 22 पे क्या आता है, V आता है, 17 पे क्या आता है, Q। इस प्रकार हमारा आंसर निकल कर आ गया RTRPQ। चलिए ये तो हो गया आपका अल्फाबेट सदस्यता। अब हम लोग देख लेते हैं नंबर एनोलॉजी, अंक सादृश्यता। इसमें क्या होता है, अंकों का रिलेशन हमें देखना होता है। जैसे आपका 1:1 हो गया, समानुपात 2, ये आपको भरना है क्वेश्चन मार्क। अब ऑप्शन में आपका दिया होगा 3, 4, 2, 1। तो हम लोग देखेंगे पहले एक का संबंध एक से किस प्रकार है। तो देखेंगे अगर हम एक का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार अगर इसका वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार अगर 2 का वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 4। इस तरीके का क्वेश्चन इसमें आता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मार्क 3:9 समानुपात 6 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखते हैं 3 का हमारा संबंध 9 से किस प्रकार है। अब दिमाग लगाना, 3 का 9 यानी कि 3 का वर्ग हो रहा है। 3 का वर्ग अगर पूछे तो कितना हो जाएगा, 9। इसी प्रकार अगर 6 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 6 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, 36। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब डालते हैं वर्ड एनालॉजी, तीसरा शब्द सादृश्यता। चलिए अब इसमें देखते हैं, जैसे आपका हो गया हृदय विज्ञान अनुपात कार्डियोलॉजी हृदय विज्ञान कार्डियोलॉजी समानुपात जीरो का अध्ययन। तो इसमें क्या हो जाएगा, हृदय विज्ञान हमारे किससे संबंधित है, कार्डियोलॉजी से संबंधित। उसी प्रकार जीरो का अध्ययन किसमें किया जाता है, लिम्नोलॉजी। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, हृदय विज्ञान कार्डियोलॉजी और जीरो का अध्ययन लिम्नोलॉजी। इस प्रकार देखते हैं भारत। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन है भारत रुपया समानुपात बांग्लादेश। अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, दिया होगा यूरो
चपा ढाका अब देखते हैं ये भारत में कौन सी करेंसी चलती है? रुपया। उसी प्रकार बांग्लादेश में कौन सी करेंसी चलती है? ढाका। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायदोमीटर, फायदोमीटर समुद्र की गहराई। इसी प्रकार आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। इसी प्रकार हाइग्रोमीटर किसके काम आता है? तो आपका ऑप्शन दिया होगा नंबर ए, बी, सी, डी। आर्द्रता हो गया, ध्वनि, वर्षा और गर्मी। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? हाइग्रोमीटर में आपका हो जाएगा आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी नापते हैं। आर्द्रता। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन पर प्रेस करें।